सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा जो कि इस टॉपिक में आगे जाकर आपको बहुत काम आएंगे। तो हम कुछ बेसिक टॉपिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स यानी कि सामान। आखिर गुड्स होते क्या है, ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स यानी कि सामान। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, सामान क्या होते हैं? तो वो चीजें जो फिजिकली प्रेजेंट हैं और जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वैसी चीजों को बोला जाता है गुड्स यानी कि सामान। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है? करता है। क्या मैं इसको टच कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या है भाई? एक गुड है, एक सामान। ठीक है, गुड। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस लेक्चर को मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो क्या आपका मोबाइल या लैपटॉप जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को टच कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो वो क्या है? गुड हो गया। या आपके घर में एयर कंडीशन होगा या टेलीविजन होगा या पंखा होगा, तो वो चीजें जो बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और जिनको आप टच कर सकते हो, वैसी चीजों को बोला जाता है क्या? गुड्स। और गुड्स जो है बेसिकली खरीदे और बेचे जाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई सामान बना रहा होगा यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहा होगा और कोई सामान खरीद रहा होगा, है ना। तो वो चीजें जो बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप टच करते हो, टच कर सकते हो और जिनका बेसिकली ट्रेड हो सकता है, या आप बोल सकते हो बेसिकली जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है, ऐसी चीजों को बोला जाता है गुड्स। सिंपल, ठीक है। आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट जस्ट क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से हर चीज स्टार्ट करते हैं तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। सामान दो तरह के हो सकते हैं। पहले को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। पहले को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरे को बोलते हैं फाइनल गुड। दूसरे को क्या बोलते हैं भैया? फाइनल गुड। अब ये क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड का मतलब वो सामान जो किसी दूसरे सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे सामान को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। मतलब मान लो जैसे टायर, कार के अंदर टायर होता है, तो टायर का इस्तेमाल कार बनाने के लिए किया जाता है, तो टायर को अपन क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। मतलब वो सामान जो दूसरे सामान को बनाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल, वैसे सामान को क्या बोला जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड क्या होता है? जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसको कस्टमर खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं अपन, कि मैंने आपको बताया टायर को कार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कार यहां पर क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। और टायर यहां पर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। समझ में आया ये चीज? तो अगर किसी सामान को, फिर से सुन लो, अगर किसी सामान को दूसरे सामान को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो कस्टमर खरीद रहा है, उसको बोलेंगे फाइनल गुड। तो ये कई बार ये वर्ड्स आपके बुक के अंदर या कई बार जो है आर्टिकल्स वगैरह अगर आप कभी पढ़ोगे तो वहां पर आ सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड मतलब वो सामान जो दूसरे सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फाइनल गुड मतलब जो फाइनली सामान लोग खरीद रहे हैं, उसको फाइनल गुड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, व्हीट यानी कि गेहूं। तो गेहूं से ब्रेड बनता है। भाई आप जो ब्रेड खाते हो या पाव खाते हो या कुछ भी खाते हो, जो बर्गर का बेसिकली खाते हो, वो किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो गेहूं यहां पर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड।
जो दूसरे सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फाइनल यहां पर गुड कौन सा हो गया? बर्गर या ब्रेड या बेसिकली जो भी आप जो है वो खा रहे हो प्रोडक्ट, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच का डिफरेंस अपने को समझ में आया। इंटरमीडिएट गुड के और फाइनल गुड के और एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोचकर मुझे बताओ। क्या इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास हैं? जैसे मान लो चीनी, शुगर, है ना। शुगर से आप मिठाई बनाते हो, है ना। शुगर से आप मिठाई बनाते हो, तो शुगर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। फाइनल जो मिठाई बन रही है वो क्या हो गया? फाइनल गुड। क्लियर हुआ चीज? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, यानी कि सामान क्या होता है? सामान मतलब वो चीज जो फिजिकली प्रेजेंट होती है, जिसको आप छू सकते हो और जिसको खरीदा बेचा जा सकता है, उसको सामान बोलते हैं। सामान दो तरह के होते हैं, एक इंटरमीडिएट, एक फाइनल। इंटरमीडिएट सामान मतलब वो सामान जो दूसरे सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फाइनल गुड मतलब जो बेसिकली कस्टमर खरीद रहा है। समझ में आया चीज? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा, एक यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंफ्यूज मत होना, कि अगर मान लो कभी आपको सिर्फ टायर की जरूरत है, मान लो आपके पास कार है पर कार का टायर जो है वो मान लो पंचर हो गया है, खराब हो गया है, और आपको सिर्फ टायर की जरूरत है, तो उस केस में क्योंकि आप सीधे टायर खरीद रहे हो तो टायर हो जाएगा फाइनल गुड। उस केस में क्योंकि आप सीधे टायर खरीद रहे हो तो टायर हो जाएगा फाइनल गुड। लेकिन अगर आप पूरी कार खरीद रहे हो तो कार होगा फाइनल गुड और कार के अंदर टायर क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड। ये डिफरेंस याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फाइनल गुड मतलब वो चीज जो कस्टमर खरीद रहा है डायरेक्ट। इंटरमीडिएट मतलब वो सामान जो फाइनल गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हुआ चीज? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है? तो वो चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इनको खरीदा या बेचा जाता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, सर टच नहीं कर सकते लेकिन खरीदा या बेचा जाता है मतलब? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एजुकेशन। भाई टीचर आपको पढ़ाते हैं, बदले में वो आपसे पैसे लेते हैं, पर क्या एजुकेशन को आप कभी टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एजुकेशन क्या हो गई? एक सर्विस हो गई। समझ में आया? वैसे ही मान लो कोई लॉयर है, तो लॉयर जो है, वकील जो है, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता है कि भाई ये करो ये करो ये करो, और बदले में पैसे लेता है। तो क्या उस एडवाइस को, लॉयर की एडवाइस को कोई टच कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो क्या हो गई? सर्विस हो गई। वैसे ही डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको बोला आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए, एडवाइस दी, कंसल्ट किया, क्या उस कंसल्टेशन को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, लेकिन बदले में डॉक्टर को पैसे तो देते हो ना भैया। तो वो चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन खरीदी और बेची जाती हैं, उनको बोलते हैं सर्विसेज, यानी कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, है ना। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, एजुकेशन सेक्टर हो गया। इसके अलावा डॉक्टर जो हो गया वो सर्विस देता है, एडवोकेट जो हो गया वो सर्विस देता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए वो अपनी सर्विसेज देते हैं। मतलब वो चीजें बेसिकली ये टच नहीं की जा सकती हैं पर इनको खरीदा या बेचा जा सकता है। तो एजुकेशन, डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें जो है ये सारे लोग क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देते हैं। क्लियर हुआ? आपके घर में मेड आती है, वो भी तो क्या कर रही है? आपको एक तरीके से सर्विस दे रही है ना, आपके घर का काम कर रही है ना। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कौन सा? गुड्स का कॉन्सेप्ट और सर्विस का कॉन्सेप्ट। गुड्स मतलब वो चीजें हैं जिनको आप टच कर सकते हो और खरीदी और बेची जाती हैं। ये मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब गुड्स है। सर्विसेज जिनको आप टच नहीं कर सकते पर फिर भी खरीदी और बेची जाती हैं, सर्विसेज। सेवा बोलते हैं हिंदी में सर्विसेज, है ना। एजुकेशन सेक्टर ये क्या है? सर्विस। सर्विस के अंदर आता है सेवा। डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, ये क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, है ना। ये कुछ ऐसा देते हैं बेसिकली जिसको टच नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी बेसिकली उसके बदले में पैसा लेते हैं, है ना। तो सर्विसेज समझ में आया अपने को, गुड समझ में आया अपने को, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं।